हम सब संसारी जन जीवन भर इंद्रियों की पूजा में लगे रहते हैं। पूजा माने सेवा, संतुष्ट करना। कभी आंखों को खुश करना चाहते हैं तो आंखों को मनचाहा दृश्य दिखाते हैं। कभी कानों को सुखी करना चाहते हैं तो कानों को मनचाहा शब्द सुनाते हैं। कभी नासिका को खुश करना चाहते हैं, मनचाही सुगंध उसे देते हैं। कभी जीभा को खुश करना चाहते हैं तो मनचाही वस्तुओं को खाते हैं। कभी स्पर्श इंद्री को सुखी करना चाहते हैं तो मनचाहा स्पर्श उसको देते हैं। तो व्यक्ति की सारी जिंदगी इंद्रियों को ही तृप्त करने में, इंद्रियों की ही पूजा करने में निकल जाती है। लेकिन होता क्या है कि इंद्रियों को तृप्त करते करते, इंद्रियों की बात मानते मानते आखिर में कुछ हाथ में नहीं बचता। जिन इंद्रियों को खिलाते पिलाते रहे, इंद्रियों का पोषण करते रहे, पर दिन प्रतिदिन वो इंद्रियां कमजोर ही हुई। 20 साल पहले आंखों से जैसा दिखाई देता था, अभी वैसा नहीं दिखाई देता। अभी जैसा दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले समय में शायद वैसा न दिखाई पड़े। कानों से जैसा पहले सुनाई देता था, वैसा शायद अब नहीं देता। 10 साल पहले, 20 साल पहले शरीर में जैसी काम करने की क्षमता थी, अब वो नहीं रही। अभी जो काम करने की क्षमता है, आगे और कम हो जाएगी। तो निरंतर इंद्रियों की पूजा करते करते भी ये इंद्रियां धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ती ही हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि जब आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, हाथ पांव चलना बंद कर देते हैं। तो इंद्रियों का पोषण तो जीवन भर करते ही हैं। इन इंद्रियों को खुश करने के लिए पाप अधर्म भी जीव करता है, लेकिन ये इंद्रियां कभी तृप्त ही नहीं होती और इन्हीं इंद्रियों के विषय की पूर्ति में जीवन बीत जाता है। और ये जो मन है, वास्तव में ये इंद्रियों का स्वामी है। मन के द्वारा ही इंद्रियों का संचालन होता है। जैसे कभी ध्यान दिया हो कि आदमी किसी ख्याल में डूबा है, उसका मन कहीं है और आंख खुली है, और आंखों के सामने से कौन निकल गया उसे पता ही नहीं पड़ा। आंखें खुली थी लेकिन मन कहीं और था, तो आंखों के आगे से निकलने पर भी हम उसको नहीं देख पाए। मन कहीं और था, आसपास कुछ बातें हो रही थीं, कान खुले थे, लेकिन सुनते हुए भी उन बातों को नहीं सुन पाए, ध्यान नहीं रही बातें। क्योंकि इंद्रियों के पास जो बल है वो मन का ही है। तो मन इन इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन
हम संसारी जीव मन को इंद्रियों का गुलाम बना देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मन के अनुरूप इंद्रियां चले, पर इंद्रियों के अनुरूप मन चलने लगता है। इंद्रियों के विषयों का गुलाम मन हो जाता है और अंततः ये इंद्रियों के विषय ही इस मन को नरकगामी तक बना देते हैं और जीव 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ जाता है और वहां पर भी इंद्रियों की ही तृप्ति करता रहता है। कैसी भगवान की विचित्र माया है। पशु शरीर में भी तो ये जो भगवान इंद्र की पूजा बंद कराए हैं, ये केवल एक कथा नहीं है। इंद्र की पूजा माने इंद्रियों की पूजा। अब कब तक इंद्रियों की बात मान के उन्हीं के तृप्ति के लिए आचरण करते रहेंगे? तो भगवान ने क्या कहा कि इंद्रियों की पूजा बंद करो, अब गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन माने राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम। राधा माधव का प्रेम 2 रूपों में ब्रज में विद्यमान है। यमुना जी के रूप में राधा माधव का प्रेम द्रवीभूत है और गिरिराज जी के रूप में राधा माधव का प्रेम घनीभूत है। प्रभु ने अब इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की माने प्रेम की पूजा करने के लिए कहा है। हम प्रेम की पूजा नहीं कर पाते, इंद्रियों की पूजा करते हैं। लेकिन इंद्रियां तो निरंतर क्षीण होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जीवन में यदि प्रेम की आराधना बने तो प्रेम तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। प्रेम की आराधना करने पर प्रेम निरंतर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वह प्रेम अंततः प्रियतम से ही मिला देता है। प्रियतम प्रेम हीते पइये, उसी प्रेम को भक्ति भी कहते हैं। तो अब भक्ति की जाए माने अब प्रेम की पूजा की जाए। अब बहुत हो गया, जबकि ब्रज भक्त तो एकदम विशुद्ध हैं, लेकिन प्रभु ने ये लीला हम सब जीवों के लिए ही की है। तो गोवर्धन की पूजा कराई, जबकि ब्रजवासी कोई पूरे साल इंद्र की पूजा नहीं करते थे, वर्ष में 1 दिन करते थे। लेकिन वो भी भगवान को सहन नहीं हुआ। कैसे? जैसे कोई पत्नी अपने पति को कहे कि सारे साल तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पर वर्ष में 1 दिन किसी और की पत्नी हूं, तो संसार का पति भी स्वीकार नहीं करेगा। इतनी बात पर तो गृहस्थ टूट जाएगा। तो जब संसार का पति कुछ वर्ष पहले जिससे संबंध हुआ है, जो पति मरणशील है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि साल भर मेरे पास मेरी पत्नी रहे, 1 दिन किसी और की बन जाए। तो संसार का पति स्वीकार नहीं करता, तो वो प्राणपति कैसे स्वीकार करे, जो हम सब जीवों की आत्मा का पति है। कोई रोज ब्रजवासी इंद्र की पूजा नहीं करते थे, वर्ष में 1 दिन करते थे,
पर भगवान को वह प्रिय नहीं लगा। क्यों? प्रभु को अनन्य भक्ति प्रिय है, इसलिए प्रभु की अनन्य भक्ति करनी होगी। बहुत प्रकार के झमेलों से बाहर आना पड़ेगा। अभी तो बहुत विचित्र समय है। हिंदू लोग पीर पैगंबरों पे भी चले जाते हैं, मजारों पर भी माथा टेकते हैं, वहां की मन्नत और यहाँ की मन्नत, वहां चादर चढ़ा आए, वहां पर फला चढ़ा आए, ढिका चढ़ा आए। हे भगवान, हमको अपने श्री राम श्री कृष्ण की उपासना करनी है, अपने प्रभु की उपासना करनी है। हमको इन सब रास्तों पे नहीं जाना। तो भगवान को अनन्य भक्ति प्रिय है। जो करना होगा हमारे ठाकुर ही हमारे लिए करेंगे। और क्या करेंगे? ऐसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सीधे सीधे अपने कर्तव्य कर्म करिए और प्रभु का भजन करिए, पवित्र आचरण रखिए, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और फिर भी लगे कि कहे बिना हम नहीं रह पा रहे, तो क्या कहें? तो ऐसा मत कहिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, फिर ऐसा कर दीजिए, फिर ऐसा कर दीजिए। ऐसा रास्ता हम भगवान को न बताएं। क्यों? यदि हमको प्रभु को ये बताना पड़ रहा है कि ऐसा कर दो, फिर ऐसा कर दो, फिर ऐसा कर दो, इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान कुछ कम समझदार हैं और हम लोग ज्यादा समझदार हैं। तभी तो बताना पड़ रहा है कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो फिर कहना हो तो क्या कहें? तो श्री रामायण में 2 चौपाई हैं, वो बड़े काम की हैं, हमको भी जीवन में बहुत काम आई। एकदम छोटेपन से इन चौपाइयों का हमने आश्रय लिया तो बहुत काम आई। इनमें पहली चौपाई बालकांड की नारद जी के मुख की है। प्रभु को कुछ कहना ही हो तो क्या कहें? याद करिएगा, जीवन में बहुत काम आएगी। कौन सी चौपाई है? जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, 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 करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। पहली चौपाई, इसका क्या अर्थ है? भक्त भगवान को कह रहा है कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा हित होता हो, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आप वही करिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। ये चौपाई प्रतिदिन कहिए। क्यों?
क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा हित किसमें है। शायद हम जिसको हित मान रहे हो वो हमारा अहित हो, और जिसको हम गलत मान रहे हो वही हमारे हित में हो। हमको तो समझ नहीं है। तो प्रभु को निवेदन किया जाए कि जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरे। सवेरे पूजा पाठ जब जो कुछ करते हैं उसमें इस चौपाई को भी शामिल करिए। 2, 4, 5 बार समय है तो एक माला ही कर लीजिए। जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हम पर तो इस चौपाई की बड़ी कृपा हुई। फिर दूसरी चौपाई है, ये इससे भी और आगे की चौपाई है। अयोध्या कांड की चौपाई है, भरत जी के मुख की चौपाई है। नारद जी ने तो हित की बात की है, लेकिन भरत जी तो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा जिसमें मेरा हित हो। अब ये दूसरी चौपाई याद करिएगा, ये भरत जी के मुख की चौपाई है। ये क्या है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। इस चौपाई में भक्त क्या कह रहा है? इस चौपाई में भक्त भगवान को कह रहा है, हे प्रभु जैसे आप प्रसन्न होते हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिसमें आपको प्रसन्नता होती हो, करुणा सागर कीजिए सोई, वही कर दीजिए। अब इस चौपाई को कहने को हिम्मत तो चाहिए। माने मेरी प्रसन्नता पे मत जाइए, आप जैसे प्रसन्न होते हो वो करिए। ये चौपाई भी चमत्कारिक है। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आए कि रास्ता न दिख रहा हो, चारों ओर अंधेरा हो, इस चौपाई की 2, 4, 5 माला करिए। प्रभु का स्मरण करके 2, 4, 5 माला करिए। आप देखेंगे आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देने लग जाएगी, रास्ता दिखाई पड़ने लग जाएगा। हम लोग संसार में ही सहायता मांगते हैं, कभी प्रभु से सहायता मांगे तो बात बन जाए। उनसे अधिक अपना तो कोई नहीं है। तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आहा, तो ये 2 चौपाई बहुत काम की है जीवन में। तो अब प्रेम की पूजा हो, शरीर संसार का अच्छे से निर्वाह हो रहा है, बस निर्वाह हो जाए। अब मुझे उन प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना है। मुझे इस मानव जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। अपने घर परिवार व्यापार के जो काम हैं उनको मैं कर्तव्य मान के करूंगा।
ब्रज में जितने भी भक्त हैं सबके काम है, कृषि कार्य है, गौ सेवा का कार्य है, सभी इसी प्रकार के ग्रस्त ही भक्त हैं सारे ब्रजवासी। लेकिन अपने ग्रस्त के कार्य करते उस श्याम सुंदर में ऐसा मन लगाए कि भक्तों की पंक्ति में सबसे आगे पहुंच गए। ब्रज भक्तों से बड़ा भक्त तो कोई नहीं। ब्रज गोपियों की चरण की धूल को शंकर जी अपने माथे से लगाना चाहते हैं। ब्रज गोपिकाओं की चरण धूल के लिए ब्रह्मा जी ब्रज में लता पता बनना चाहते हैं, उद्धव जी लता पता बनना चाहते हैं। और ये ब्रज गोपिकाएं कौन है? अरे ये घर में रहने वाली साधारण महिलाएं हैं, ये कोई ब्राह्मणी भी नहीं है, सामान्य जाति से हैं, घर में काम करने वाली महिलाएं हैं। झाड़ू पोता, गैया की सानी, गैया का दूध काढ़ना, जमुना जी से जल लाना, बाल बच्चों के काम करना, जैसे घर परिवार में एक साधारण स्त्री रहती है, जीवन ऐसा ही है ब्रज गोपिकाओं का। पर इन्होंने घर में रहते, घर के काम काज करते ऐसा गोविंद में प्रेम किया है, ऐसा गोविंद में मन लगाया है कि भगवान इनके अधीन हो गए।